गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक किए थे मल्टीप्लाई के, आज उससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपके बोर्ड में आ चुका है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है फंक्शन फॉर्म में एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स जीरो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। देन आपको ये प्रूफ करना है, शो करना है एफ ए इंटू एफ बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी। तो ध्यान देना, यहाँ x का फंक्शन है तो यहाँ x आ रहा है। अगर हम यहाँ a ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ a आ जाएगा जो हमें यहाँ पर एफ ए चाहिए। देन यहाँ अगर हम b ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ b आ जाएगा जो हमें यहाँ b चाहिए। और अगर यहाँ a प्लस बी ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ x की जगह a प्लस बी आ जाएगा जो हमें RHS में एफ ए प्लस बी की रिक्वायरमेंट है। और फिर हम LHS को लेकर उसको RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम x की जगह a को ऑपरेट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a आ जाएगा। देन एफ ए इक्वल्स टू कॉस ए, इस मैट्रिक्स में भी x की जगह आ जाएगा, साइन ए ज़ीरो माइनस साइन ए कॉस ए ज़ीरो 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 वन। अब x की जगह b ऑपरेट करेंगे तो इसमें x की जगह हम b पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एफ बी आ जाएगा। x की जगह हमने b ऑपरेट कर रहे हैं तो एफ बी आएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b लिखेंगे, x की जगह b तो कॉस b आ जाएगा। फिर x की जगह b तो ये साइन b आ गया, ज़ीरो एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन x की जगह b आ जाएगा, कॉस x की जगह कॉस b आ गया, ज़ीरो 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 वन। अब x की जगह a प्लस बी ऑपरेट करेंगे इसमें तो x की जगह a प्लस बी। तो इस मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस बी आ जाएगा तो एफ ए प्लस बी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस बी पुट कर रहे हैं। कॉस x की जगह a प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आप देखेंगे माइनस साइन एक्स की जगह माइनस साइन ए प्लस बी आ जाएगा। फिर कॉस एक्स की जगह कॉस ए प्लस बी, एक्स की जगह ए प्लस बी रखना हमें, फाइनल ये है बात। ज़ीरो की जगह ज़ीरो और ये ज़ीरो ज़ीरो वन एज इट इज़ क्योंकि इसमें कोई एक्स है नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट करने के बाद LHS लेना है। एफ एट इंटू एफ बी है तो LHS ले रहे हैं हम एफ ए इंटू एफ बी। यहाँ हम क्या करेंगे, एफ ए की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाल ली है स्टार्टिंग में ये रही। तो कॉस ए साइन ए जीरो ये यहाँ पुट करेंगे, कॉस ए साइन ए ज़ीरो। सेकेंड कॉलम में है एफ ए में माइनस साइन ए कॉस ए जीरो, वो यहाँ पुट कर दिया, माइनस साइन ए कॉस ए जीरो। और यहाँ है ज़ीरो ज़ीरो वन, एफ ए में ज़ीरो ज़ीरो वन थर्ड कॉलम में। फिर एफ बी ये यहाँ से पुट करेंगे, देख रहे हैं आप, कॉस बी साइन बी जीरो तो ये यहाँ कॉस बी साइन बी ज़ीरो। फिर है माइनस साइन बी कॉस बी जीरो, माइनस साइन बी कॉस बी जीरो और थर्ड कॉलम में ज़ीरो ज़ीरो वन। अब अपन मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ध्यान देना, कॉस ए इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका सेकंड इसके सेकंड से होगा, इस रो का सेकंड इस कॉलम का सेकंड, माइनस आएगा बीच में, माइनस साइन है साइन बी। इसका थर्ड इसके थर्ड से तो ज़ीरो 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 ही रहेगा। फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो इसका फर्स्ट
इसके फर्स्ट से, तो माइनस है, ध्यान देना यहाँ पर। तो कॉस ए साइन बी आएगा, लेकिन आगे माइनस, तो माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इस रो का सेकंड, इस कॉलम के सेकंड से, तो इसमें भी माइनस है, तो माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी। देन इस रो का थर्ड और इसका थर्ड, तो यहाँ पे आपको फिर दिख रहा है ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ज़ीरो ही आएगा। फिर ऐसी तरह से इस रो को इस कॉलम से करेंगे, तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से होगा तो ज़ीरो, इसका सेकंड इसके सेकंड से होगा तो फिर ज़ीरो, और इसका थर्ड इसके थर्ड से होगा तो फिर ज़ीरो। इस तरह से हम ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब इस सेकंड रो का नंबर है, तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से होगा तो साइन ए कॉस बी, इस रो का सेकंड, इस कॉलम का सेकंड कॉस ए साइन बी, तो बीच में प्लस आएगा कॉस ए साइन बी। इस रो का थर्ड और इसका थर्ड, ज़ीरो का ज़ीरो से, वो आपको अच्छी तरह पता है, ज़ीरो आना है। फिर इस रो का इस कॉलम से साइन ए का माइनस साइन बी से, तो माइनस साइन ए साइन बी। इस रो का सेकंड इंटू इस रो का सेकंड, तो प्लस आएगा कॉस ए कॉस बी। इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड, ज़ीरो। फिर इस रो का इस कॉलम से, तो इसका जब इससे किया तो ज़ीरो, सेकंड का इससे किया तो ज़ीरो, ज़ीरो का वन से होगा तो ज़ीरो। फिर इस रो का नंबर है, यहाँ देख रहे हो आप, इसका फर्स्ट इंटू इसका फर्स्ट, ज़ीरो का किसी से भी करोगे ज़ीरो, प्लस इसका सेकंड इसके सेकंड से तो ज़ीरो, इसका थर्ड इसके थर्ड से फिर से ज़ीरो। फिर इस रो का इससे किया तो ज़ीरो का इससे किया ज़ीरो, इसका सेकंड इंटू इसका सेकंड ज़ीरो, इसका थर्ड इंटू इसका थर्ड वो भी ज़ीरो। फिर इस रो का लास्ट कॉलम से, तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट ज़ीरो, ज़ीरो का इससे ज़ीरो से होगा ज़ीरो, और लास्ट वन का वन से होगा तो वन। कैलकुलेशन है हमारी, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यहाँ यूज़ होंगे। आप देख सकते हो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपको अच्छी तरह पता है, 11th में आपने फार्मूला पढ़ा है। ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ज़ीरो तो सब कैंसिल होते ही जा रहे हैं, ज़ीरो क्योंकि ऐड होकर ज़ीरो ही आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ दोनों टर्म माइनस की है, तो सबसे पहले तो माइनस साइन आ गया कॉमन। उसके बाद जब माइनस साइन कॉमन आएगा, तो आप एक चीज़ ये देखेंगे कि ब्रैकेट में बचेगा अपने पास साइन ए कॉस बी। मैं साइन ए को आगे रख रहा हूँ क्योंकि जब साइन और कॉस साथ में होता है तो साइन का फॉर्मूला होता है, और जब कॉस और कॉस साथ में होता है तो कॉस का फॉर्मूला होता है। यहाँ साइन कॉस साथ में है, एक टर्म साइन की एक कॉस की, तो साइन का फॉर्मूला होगा, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए को आगे रख रहे हैं साइन की वैल्यू को, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ दोनों में कॉस साथ में या साइन साथ में, तो ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा। तो आप देखो कॉस ए कॉस बी से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको अच्छी तरह पता है जब बीच में माइनस आता है तो कॉस में प्लस का फॉर्मूला बनता है। ये ज़ीरो, लास्ट में ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन वन हो गया। तो ये जो हमारे पास आया, ये स्टार्टिंग में वही है जो आपने एफ ए प्लस बी निकाला था। कॉस ए प्लस बी यहाँ पर फर्स्ट टर्म आई, ध्यान देना, एफ ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, वो यहाँ दिख रहा है आपको। फिर एफ ए प्लस बी में सेकेंड कॉलम में माइनस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, माइनस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ज़ीरो, और थर्ड कॉलम में था एफ ए प्लस बी में ज़ीरो ज़ीरो वन, वो भी यहाँ पर है ज़ीरो ज़ीरो वन। यानी इसको हम एफ ए प्लस बी बोल सकते हैं। तो हमने LHS लिया था एफ ए इंटू एफ बी, और हमारे पास आ गया एफ ए प्लस बी, जो हमें प्रूफ करना था, एफ ए इंटू एफ बी इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जो बोर्ड में आया हुआ है 3 नंबर में। इसको आप करना है एक बार। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो भी बोर्ड में आया हुआ है, आप देखें इस क्वेश्चन को। मैट्रिक्स ए है 0 माइनस 10x/2 0
और आई यहाँ पर एक इकाई अवयव है, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2/2 का है, 2/2 का, तो आई भी 2/2 का होगा, यानी 1001। तो ये प्रूफ करना है आपको आई प्लस ए इक्वल्स टू आई माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो वो स्टार्ट करेंगे पहले LHS लेकर। तो LHS लिया इसका हमने, LHS में है आई प्लस ए। आप देखेंगे LHS में आई प्लस ए, तो आई प्लस ए निकालेंगे, तो आई की वैल्यू 1001 और ए ये मैट्रिक्स पुट करेंगे यहाँ पर अपन, प्लस ए की जगह 0 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 0, दोनों को ऐड किया तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे 1 और 0 1। देन इसका सेकंड एलिमेंट 0 प्लस 10x/2 10x/2, 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 माइनस 10x/2 माइनस 10x/2, और इसका 1 और 0 ऐड होकर 1 आ जाए। तो ये LHS हमने निकाल लिया है, जो ये हमारे पास ये आया आई प्लस ए, आप देख सकते हो। अब RHS निकालेंगे, तो वही है इस क्वेश्चन का मेन पार्ट, आई माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो RHS निकालने से पहले अपन आई माइनस ए निकाल लेते हैं, क्योंकि आई माइनस ए से ये मल्टीप्लाई है। तो अब आई माइनस ए निकाल लेते हैं, जैसे अपन ने आई प्लस ए निकाला वैसे आई माइनस ए निकाल लेते हैं। आई होगा 1001 माइनस ए, ये रहा मैट्रिक्स, तो ये रख देते हैं 0 10x/2 माइनस 10x/2 0। अब माइनस होंगे दोनों, तो 1 में से 0 माइनस होगा 1, फिर 0 ये माइनस ये 0, ये माइनस 10x/2 तो माइनस 10x/2 आएगा, फिर इसका 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10x/2 आएगा, और ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब लेंगे हम RHS आई माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो RHS लिख रहा हूँ मैं अब यहाँ पर, RHS है आई माइनस ए कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। क्वेश्चन समझते टाइम, वीडियो देखते टाइम आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लिया करो, जो आपको बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, आप यहीं से समझना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई माइनस ए की वैल्यू ये है हमारे पास, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1 माइनस 10x/2 10x/2 और 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। अब ये पुट करेंगे अपने यहाँ पर, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर। इस रो का इस कॉलम से, तो 1 का कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा कॉस एक्स। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से होगा, बीच में प्लस साइन लगता है, मैंने आपको कहा था, तो ये प्लस लगा दिया अपन ने, 10x/2 इंटू साइन एक्स, तो यहाँ लिख दिया 10x/2 इंटू साइन एक्स। फिर इस रो का इस कॉलम से होगा, इस रो का इस कॉलम से, तो 1 का माइनस साइन एक्स से होगा, तो माइनस साइन एक्स आएगा ये सेकेंड एलिमेंट में, और सेकेंड का सेकेंड से, तो बीच में प्लस आएगा, प्लस 10x/2 इंटू कॉस एक्स, वो यहाँ लिख दिया अपन ने, प्लस 10x/2 इंटू कॉस एक्स। तो इस रो ने इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे, तो माइनस 10x/2 का कॉस एक्स से, माइनस 10x/2 इंटू साइन एक्स, और इसका सेकेंड, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई, माइनस 10x/2 इस रो का इस कॉलम से करें, तो माइनस 10x/2 इंटू कॉस एक्स, फिर इसका सेकेंड इसके सेकेंड से, तो प्लस का साइन एक्स आएगा। अब इस रो का इस कॉलम से, तो ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10x/2 साइन एक्स,
यहाँ लिखेंगे tan x बाई टू इंटू साइन एक्स, और इसका सेकंड इसके सेकंड से तो प्लस का कॉस एक्स। तो ये आया हमें हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करना है, इसमें tan x बाई टू को साइन x बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो यहीं से लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स प्लस tan x बाई टू की जगह साइन x बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स चल रहा है, तो इसको एक बार ऊपर ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो एलसीएम लिख लेंगे। ऐसा इसके साथ करेंगे तो tan x बाई टू को हम लिख रहे हैं माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये कॉस एक्स चल रहा है मल्टीप्लाई में, इसको आगे लिख लिया, प्लस का साइन एक्स अपॉन में इसके 1 लिख देते हैं। सेम माइनस साइन एक्स प्लस tan x बाई टू को लिख दिया अपन ने साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स, यहाँ इसके नीचे 1 लिख दिया। फिर ये लास्ट tan x बाई टू को लिखा साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम। तो आप यहाँ देखेंगे एलसीएम हो गया कॉस एक्स बाई टू, वो हमने यहाँ पर एलसीएम लिख दिया है कॉस एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू को 1 डिवाइड करेगा तो कॉस एक्स बाई टू ही आएगा, कॉस एक्स बाई टू का ऊपर जाकर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस, यहाँ डिवाइड हुआ तो कैंसिल होकर 1 आ गया, 1 आपको पता ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू साइन एक्स, यानी इसको हम लिख देंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू। सेम प्रोसीजर यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू का 1 से एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू एलसीएम, ये डिवाइड होकर 1 हो गया, ऊपर एज इट इज़ आ गया माइनस का साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स, लेकिन इधर जब ये 1 से डिवाइड होगा तो कॉस एक्स बाई टू आएगा, कॉस एक्स बाई टू का साइन एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये आगे बढ़ता जा रहा है। कैलकुलेशन अब वही है, सारी एलसीएम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इधर भी एलसीएम कॉस एक्स बाई टू, कॉपी में नोट करते हुए चलना, नहीं तो आपको वीडियो में ऐसा लगेगा सारा एक साथ ही लिखा हुआ है। कॉस एक्स बाई टू का 1 से डिवाइड हुआ तो ये ऊपर जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू से कैंसिल हुआ 1, ऊपर जाकर एज इट इज़ आ गया यही साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स। सेम नीचे सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट एलसीएम आपको दिख रहा है, कॉस एक्स बाई टू ही आएगा वहाँ पर भी, तो ऊपर आ गया साइन एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू। एक साथ मत कर देना, यहाँ मैट्रिक साइन है। ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब भी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे हमने बताया था कि जब दोनों कॉस दोनों साइन साथ रहते हैं अलग अलग टर्म्स में तो कॉस का फॉर्मूला बनता है, और कॉस में प्लस होता है तो माइनस बनता है। तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी, तो ये हुआ कॉस ए एक्स है और बी है एक्स बाई टू, और डिवाइड में इसके चल रहा है कॉस एक्स बाई टू। सेम यहाँ पर साइन और कॉस साथ में है तो ये साइन का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि साइन कॉस साथ में होता है तो साइन का बनता है। तो साइन की बड़ी टर्म एक्स बड़ा होता है, एक्स बाई टू बड़ा होता है, तो एक्स बड़ा होता है तो एक्स, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन में माइनस आता है तो माइनस ही बनता है, तो ये साइन का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी हो गया एक्स बाई टू, और नीचे कॉस एक्स बाई टू चल रहा है। फिर इधर फिर से साइन कॉस साथ में, तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन की बड़ी टर्म एक्स है, लेकिन इस बार साइन एक्स के आगे माइनस था, ध्यान देना इसमें नहीं था, तो यहाँ पहले माइनस कॉमन लेंगे
और जब माइनस कॉमन लिया तो ये अब माइनस बाहर आ गया, तो ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस लेने पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी। तो साइन एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू चल रहा है। और लास्ट फिर से साइन कॉस साथ में, सॉरी कॉस कॉस साथ में, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस में प्लस होता है तो माइनस ही बनता है। तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू। तो ये अपने पास बन रहा है, ध्यान देना, कॉस एक्स में से एक्स बाई टू निकलेगा, एक एक्स में से आधा एक्स निकला तो एक्स बाई टू ही बचेगा। तो कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 1। यहाँ बचा साइन एक्स में से एक्स बाई टू निकलेगा तो साइन एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। फिर यहाँ पर माइनस तो एज इट इज़ आएगा ही आएगा, साइन एक्स में से एक्स बाई टू निकलेगा एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये भी टेन एक्स बाई टू बनेगा, टेन एक्स बाई टू। और यहाँ कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ 1। तो ध्यान देना ये हमारे पास आया, इसको आप अच्छी तरह देखें, एलएचएस में भी अपने पास यही था। ये एलएचएस है जो अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था, एलएचएस में भी अपने पास है 1 टेन एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू 1, और आरएचएस में भी लास्ट में 1 टेन एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू 1, यानी हमारे पास लास्ट में आ गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही हमें प्रूफ करना था जो बोर्ड में आपके आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन और है, मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, इकाई मैट्रिक्स दे रखा है आई, और ये भी गिवन है, इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, गिवन है हमें क्या करेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी हेल्प से हमें के निकालना है। और के यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, सॉरी के यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं है, एलिमेंट है, तो आई को के से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, तो 1 इंटू माइनस 1 0 7, अगेन 1 इंटू माइनस 1 0 7। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लाई अब आपका परफेक्ट हो जाना चाहिए अच्छी तरह, 3-4 क्वेश्चंस बता दिए। इस रो को इस कॉलम से, तो 1 का 1 से हुआ 1, सेकंड का सेकंड से 0 का माइनस 1 से हुआ 0, फिर इस रो का इस कॉलम से 1 का 0 से हुआ 0, सेकंड का सेकंड से होगा 0 इंटू 7 0 हो गया इस कॉलम से। फिर इस रो को लेना है, फिर इस फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, तो माइनस 1 का 1 से हुआ माइनस 1, और सेकंड का इस रो का सेकंड, इस कॉलम का सेकंड 7 का माइनस 1 से हुआ माइनस 7, फिर इस रो का इस कॉलम से माइनस 1 का 0 से हुआ 0, 7 7 सा 49। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आया, आप देख रहे हैं 1 और 0 1, माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8, 0 एंड 0 0, 49 और 0 49। अब जो हमें गिवन है उसका यूज़ करेंगे अपन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई, ये मैंने यहाँ लिख लिया है। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस 8 0 49 इक्वल 8, ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स दिया था आपको 1 माइनस 1 0 7 प्लस के, और आई की वैल्यू है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स आपको पता ही है सबको, 1 0 0 1, ये एज इट इज यहाँ चल रहा है 1 माइनस 8 0 49। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस एलिमेंट को अंदर, 8 1 ज़ा 8, 8 का माइनस 1 से हुआ माइनस 8, 8 का 0 से हुआ 0, 8 7 ज़ा 56। के को भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, के का 1 से हुआ के, 0 0 के, ये चल रहा है 1 माइनस 8 0 49, क्योंकि बीच में प्लस है तो ऐड करेंगे, 8 प्लस के, माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8,
0 + 0 0, 56 + k 56 + k। हमने बात की थी स्टार्टिंग में 3.1 में, जब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन हो तो दोनों इक्वल होंगे, समान होंगे। तो जब मैट्रिक्स समान होंगे तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा। यहाँ दिख रहा है आपको ऑर्डर सेम है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो आपको लिखना है मैट्रिक्स आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑल्सो इक्वल। मैट्रिक्स समान है इसलिए संगत अवयव भी समान होंगे। तो के वाले एलिमेंट्स को आप तुलना कर लीजिए। तो जैसे इसको अगर करें तो 8 + k किसके बराबर होगा, 1 के। तो 8 + k = 1, तो प्लस का 8 इधर आकर माइनस का 8 हो गया, तो k की वैल्यू हो गई -7। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। 56 + k = 49, तो +56 इधर आकर हो जाएगा -56। तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी मिलेगी, -7। तो दोनों से सेम भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर से -7 आ गया और इधर से कुछ और आ गया। तो अगर अलग वैल्यू आ रही है तो आपने कुछ गड़बड़ की है। तो ये मैट्रिक्स में 3.2 तक अपना ऑलमोस्ट हो चुका है। 3.2 तक अपना एक टॉपिक बाकी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिवर्त। तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैट्रिक्स का परिवर्त, जो अपना 3.2 तक का लास्ट टॉपिक है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट किस तरह से हम निकालते हैं, वो देखते हैं अब अपन आगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिवर्त, मैट्रिक्स का परिवर्त कैसे निकालते हैं। कोई भी मैट्रिक्स, जैसे हम एग्जांपल ले लें, जनरल फॉर्म का ही ले लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन। तो ट्रांसपोर्ट के लिए आप डैश साइन भी यूज़ कर सकते हैं, A डैश या A ट्रांसपोर्ट T। और ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि ये जो पंक्तियां हैं, रो है, वो कॉलम बन जाएंगी इस तरह से, ये रो इस तरह से आ जाएगी, ये रो इस तरह से आ जाएगी और ये रो इस तरह से आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट। यानी इसको हम लिख देंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट। तो इसमें इसकी हेल्प से हम आगे पढ़ेंगे सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बोर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला, आप ये ध्यान रखना कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, अगर उन दोनों का हम मल्टीपल कर दें, गुणा कर दें, और उनके गुणा का ट्रांसपोर्ट निकालें, तो उसका बनता है बी ट्रांसपोर्ट इंटू ए ट्रांसपोर्ट। तो इससे क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करना। इस फॉर्मूले को आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स लेके आप देख सकते हैं। जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे और उनका ट्रांसपोर्ट निकालोगे, फिर आरएचएस में आप देखोगे कि बी का ट्रांसपोर्ट निकाल के ए का ट्रांसपोर्ट निकाल के दोनों साइड इक्वल आती है कि नहीं आती। तो कल जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज के लिए बहुत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 3.1 और 3.2 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। जो भी नहीं आए वो क्वेश्चन आप पूछिए, ठीक है, लेकिन करो ज़रूर। थैंक यू।